मित्रों, आज अंधविश्वास की शुरुआत कैसे होती है, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपना गुजर बसर करता था। टोकरी में मिट्टी के बर्तनों को रखकर गांव से गांव जाता था और उससे जो आय होती थी उससे अपना भरण पोषण करता था। जिस मार्ग से वह प्रतिदिन दूसरे गांव की ओर जाता था, उस मार्ग में एक मजार पड़ता था। कभी कभी वह जब थक जाता तो उस मजार पर बैठकर थोड़ा विश्राम करता और फिर वहाँ से दूसरे गांव की ओर बढ़ जाता। उस मजार पे रहने वाला जो फ़कीर था, जो उस मजार की देखभाल करता था, धीरे धीरे इस कुम्हार के साथ उसकी मित्रता हो गई। अब वह प्रतिदिन उस मजार पर ठहरने लगा, विश्राम कर, पानी पीकर फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता। यह अब प्रतिदिन की सिलसिला हो गई। प्रतिदिन उस कुम्हार को उस मजार पे बैठने से उस मजार के फ़कीर से उसका अच्छा संबंध बनने लगा और फ़कीर के पास कोई मिठाई, कोई फल देकर जाता तो वह कुम्हार के लिए भी रखता और कुम्हार भी उस मजार के कामों में उस फ़कीर की मदद करने लगा। कुछ दिन तक इस तरह चलते रहा। एक दिन उस मजार का फ़कीर एक गधा को लेकर आया और कुम्हार को देते हुए बोला कि देखो, अब तुम्हारा उम्र ज़्यादा हो गया है और सर पे टोकरी ढोते हो तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा करो, इस गधे को लेकर जाओ और इस गधे के पीठ पर मिट्टी के बर्तनों को लाद कर तुम बेचना, तुम्हें आराम मिलेगी और तुम ज़्यादा आय भी कर सकते हो। वह कुम्हार खुश हुआ, उस गधे को लेकर के गया और अब मिट्टी के बर्तनों को उस गधे के पीठ पर रखकर गांव से गांव जाकर मिट्टी के बर्तनों को बेचता। अब उसकी आय बढ़ गई और उसे आराम भी लगने लगा। वह उस फ़कीर के प्रति बेहद कृतज्ञ था। इस तरह से कुछ समय बीता। एक दिन संयोग से उस गधे को कोई बीमारी हो गई और वह गधा मर गया। गधा के मरने के बाद कुम्हार बेहद दुखी हुआ, लेकिन अब क्या करे। एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी खोदकर उस गधे को दफना दिया। दफनाने के बाद वह वहीं बैठकर सोच रहा था कि अब क्या होगा। कुछ दूरी पर एक मार्ग से एक नवयुवक गुजर रहा था। उसने देखा ऊंचे स्थान पर एक व्यक्ति बैठा है और शायद वह स्थान किसी फ़कीर या पीर की मजार हो और वह दुआ कर रहा है। उस नवयुवक के मन में ऐसा विचार जागा। वह नवयुवक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। उसके मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं भी दुआ मांगता हूँ इस मजार से कि अगर मेरी इंटरव्यू अच्छी रही, मैं उसमें सफल रहा, तो लौटते वक्त मैं इस मजार पर चादर चढ़ाऊँगा। और वह नवयुवक अपने इंटरव्यू में सफल रहा। उसे बेहद खुशी हुई कि उस मजार की बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने जो मांगा वो मुझे मिला। लौटते समय वह चादर और मिठाई और कुछ पैसे लेकर उस कुम्हार के पास पहुंचा और उसने कहा कि देखो,
इस मज़ार की बेहद बहुत शक्ति है। जाते समय हमने मन्नत मांगी थी कि अगर इंटरव्यू में मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं इस मज़ार पर चादर चढ़ाऊंगा, और इस चादर को आओ हम दोनों मिलकर इस मज़ार पर चढ़ा देते हैं, और यह मिठाई और यह पैसे हम आपके लिए लाए हैं। कुम्हार कुछ समझ नहीं पाया, फिर भी उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। उसे पैसे मिले, मिठाई मिले। अब वह सोच रहा था कि कहूँ या न कहूँ। बहुत विचार करने के बाद उसने विचार किया कि कुछ नहीं कहना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह नवयुवक उस कुम्हार को पैसे और मिठाई देकर अपनी गांव की ओर बढ़ गया, और जिससे भी मिला उसने इस बात को दोहराई कि अमुक मज़ार की बहुत बड़ी शक्ति है। आज मैं इंटरव्यू में सफल हो गया, और जब मेरा प्रथम तनख्वाह मिलेगी तो उस मज़ार को हम पक्का बनवा देंगे। अब यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह से कई गांवों में ये बात फैल गई कि अमुक जगह जो मज़ार है उस मज़ार की बहुत शक्ति है, वहाँ जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। अब तो उस जगह पे भीड़ के भीड़ लोग आने लगे और अपनी मन्नत मांगने लगे। उस कुम्हार को तो अब कुछ कहते बनता नहीं, लेकिन अब उसका एक रोज़गार शुरू हो गया। जो लोग आते उसको कुछ चढ़ावा दे करके जाते। अब वह मौन रहने में ही अपनी भलाई समझी, और इस तरह से उस कुम्हार का व्यवसाय चल पड़ा। कुछ दिन के बाद लोगों ने मिलकर उस मज़ार को पक्की बना दी। आसपास की सारी घास जंगल साफ कर एक अच्छा स्थान बन गया। अब उस मज़ार पर दूर दूर से लोग आने लगे। उसकी ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। जो पहला मज़ार था, जिस मज़ार से यह कुम्हार गधा को लेकर के आया था, उस मज़ार के फ़कीर को भी इस मज़ार के बारे में पता चली, तो वह सोचने लगा कि दूसरा कौन सा मज़ार है जिसकी ख्याति चारों तरफ फैल रही है, और उसके कारण हमारे यहाँ आने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। तो एक बार जाकर देखना चाहिए। वह फ़कीर इस मज़ार पर आया जिस मज़ार पर कुम्हार बैठा था। उस मज़ार पर आकर उसने देखा कि अरे ये तो वही कुम्हार है जिसको हमने गधा दिया था। जब भीड़ कम हुई तो उसने उस कुम्हार से पूछा कि भाई यह क्या है? तुम तो मिट्टी के बर्तनों को बेच रहे थे और उसके लिए हमने तुम्हें गधा दिया था। वो गधा कहाँ है? और ये मज़ार क्या है? क्या इसका राज है? तुम तो यहाँ चांदी काट रहे हो। उस कुम्हार ने कहा कि गुरुदेव, अब आपसे क्या छुपाना। यह मज़ार किसी पीर और फ़कीर का नहीं, बल्कि उसी गधा का है जिसको आपने हमें दिया था। जब वो मर गया, मैं उसको दफना कर यहाँ बैठा था, तब तक कुछ समय के बाद अचानक एक नवयुवक आया और उसने एक चादर, मिठाई और फल दी, और वहीं से यह मज़ार की प्रतिभा बढ़ गई। अब तो लोग दूर दूर से आते हैं और मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है और बदले में लोग यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन गुरुदेव, कृपया कर आप यह बात बताएं कि जिस मज़ार पर आप बैठते हैं वह मज़ार किसका है? वह फ़कीर कहता है कि इस गधे की ही माँ की वह मज़ार है। वास्तव में वह मज़ार किसी पीर और फ़कीर का नहीं, तुम्हारे जैसा ही घटना हमारे साथ भी घटा था। मैं भी इस गधे की माँ को दफना कर वहाँ बैठा था और तब तक लोग उस जगह को मज़ार समझ बैठे और मेरी दुकानदारी वहीं से चल पड़ी। चलो अच्छा है, तुम भी कमाओ, हम भी कमाएं
और दोनों ही मौन ही रहे, इसी में हम दोनों की भलाई है। मित्रों, वास्तव में अंधविश्वास की शुरुआत ऐसे ही होती है। कोई भी व्यक्ति समझने का प्रयास नहीं करता कि क्या वास्तविकता है। बहुत सी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, जब हम कुछ सोचते हैं वो हो जाता है। इसका मतलब लोग अलग ही लगा लेते हैं कि इस जगह पे हम गए, इसके कारण हो गया। ऐसा कपड़ा हम पहने, उस दिन ऐसा कारण बन गया। इस गाड़ी से गए, इसके कारण ऐसा हो गया। अमुक आदमी हमारे घर आया, इसके लिए मेरे भाग्य उज्जवल हो गए। अनेक अनेक विचार आदमी अपने मन के अनुसार गढ़ लेता है। जिसकी पूरी हो जाती है वह प्रशंसा करता है, और जिसकी पूरी नहीं होती है उसको कई कारण बता दिया जाता है, और इस तरह वह संतुष्ट हो जाता है। मित्रों, वास्तव में न काष्ठे विद्यते देवो, न पसाने न मृण्मये, भावो ही विद्यते देवो, तस्माद् भावो ही कारणम। संत कहते हैं कि काठ, मिट्टी और पत्थर के बने हुए मूर्त में ईश्वर का वास नहीं है, भावना में ईश्वर की वास है। जिस किसी व्यक्ति को अपनी भावना के ऊपर विश्वास हो जाए तो विश्वास के कारण उसे फल मिलती है, लेकिन वह किसी और के ऊपर उसका श्रेय देता है कि इसके कारण हमें मिला। वास्तव में सामान्य व्यक्ति इस रहस्य को समझ नहीं पाता। मित्रों, आवश्यक है अंधविश्वास से ऊपर उठने की। अगर हमें कुछ मिलेगा तो उसके पीछे हम ही कारण होंगे, कोई और नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।